अब आपको बता रहा हूँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 जो रहेगा बेटा, आपको इसको दो मेथड से बताऊंगा, याद रखना। कितनी मेथड से बताऊंगा? दो। तो एक M1 हो जाएगी 1, मतलब मेथड हो जाएगी 1, एक हो जाएगी मेथड 2। जो भी आपको इजी लगे वो दोनों मेथड में से एक मेथड आपको यूज़ करना है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या लिखा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी गिवन है। एपी जो है 3, 8, 13 डेज 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 253 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एपी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना। मतलब अंतिम पद का मतलब ये होगा, आपको जो एपी लिखी है, एपी का लास्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एपी का लास्ट टर्म आपका कितना है? 253। इस 253 से आपको बैक साइड जाना है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन आपसे क्या रहा है। 3, 8, 13 डेज 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 253 आपसे निकालना लास्ट टर्म से 20 वाला टर्म। कहने का मतलब बेटा ये होगा, ये आपका 1 मतलब A1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। आपको ऐसे चलते जाना है और 20वां पद आपको फाइंड करना है। इसका मतलब A20 वाला टर्म से निकालना है। लेकिन निकालना कहाँ से है? बैक साइड से निकालना, पीछे से निकालना है। याद रखना 253 से उल्टापन अगर स्टार्टिंग से निकालते तो आपको यही एपी आपके यूज़ में आ जाती, लेकिन अपने को बैक साइड से निकालना है तो आपको एपी दूसरी बनानी पड़े, क्योंकि बैक साइड से निकालना है, याद रखना। पहले हम अपन जो सारे एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं उससे करते हैं, फिर अदर एक नया फॉर्मूले से करेंगे इसको। चलो सबसे पहले जो आपको एपी दिए पहले उसको समझाता हूँ। ये एपी है आपके पास 3, 8, 13 डेड 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 253। मैंने क्या बताया था, कोई भी आपको एपी देता है तो आपको बिना सोचे समझे पहला काम क्या कर देंगे, उसका ए और डी फाइंड कर देना है। तो इसमें जो ए हो जाएगा हमारे पास 3, डी क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपका 8 माइनस 3, तो कितना जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5। तो डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने क्या करा है, ए की वैल्यू निकाली डी की। जब एपी का अगर स्टार्टिंग वाला टर्म बोला तो निकालता, लेकिन अब हमें से बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, मतलब लास्ट टर्म से निकालना है। जब अंतिम पद से, ये क्वेश्चन बोल रहा है जब अंतिम पद से निकालेंगे बेटा तो एपी आपकी चेंज हो जाएगी। तो अंतिम पद से कहने का मतलब 253 जो रहेगा आगे आ जाएगा। 253 आपका आगे आ जाएगा। ये अब बात कर रहा हूँ लास्ट टर्म से निकालने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम एक ही फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं एपी का, ठीक है। ये लास्ट टर्म से निकाल रहे हैं तो 253 मैंने देखा जो एपी है उसमें 5 का डिफरेंस जा रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, सर्वांतर 5 का है। तो 253 में से मैं 5 को जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 248, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 250, अब इसमें से अपन फिर 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 5 और 3 कितना, मतलब 243 हो जाएगा। डेट 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 इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब भी आपको अंतिम पद निकालने का बोलेगा तो इस तरीके से पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा। और लेकिन ध्यान रखना है, आपसे बोल रहा है 20, मतलब 20वां पद निकाल रहा है वह, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको एन। तो फिर इससे देखो, फिर से दोबारा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 253। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। तो डी इक्वल A2 कितना हो जाएगा? 248 माइनस 253, फिर इक्वल का साइन। अब आपका डी जो रहेगा इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, 20 बार बोल रहा है तो एन इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 20। आपसे बोल रहा है A20 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये था क्वेश्चन का पूरा बेसिक। अब इसको सॉल्व कर लें जिस तरीके से अपन एपी निकालते हैं। तो एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू क्या होता है? डी। ये होता है, ये हो जाएगा आपका A20 इक्वल ए की वैल्यू कितनी? 253 प्लस एन कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 इंटू डी कितना है? माइनस का 5। कितना आया समझ में कि नहीं आया? अब जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम अपन क्या करना है बेटा, इसमें जो 20 जो दिया वो माइनस करेंगे, सबसे पहला काम,
ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन A20 इक्वल 253 प्लस 253 है ये, तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A20 इक्वल 253, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 19 इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 19 इंटू 5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना, 19 5 जा पहले कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, 19 5 जा कितना हो जाएगा 95, ये हो जाएगा A20। आपको फिर इन दोनों में से माइनस कर देना, वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो A20 इक्वल, इसमें माइनस करोगे तो आएगा 158। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा ये थी मेथड फर्स्ट, जो कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन का मैं मेथड सेकंड लेके आया हूँ। अब बेटा M2 की बात कर रहा हूँ। M2 मतलब मेथड सेकंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक AP दी है। देखिए आप, AP आपके पास 3 8 13 10 253 लिखा है, जिसमें कि अपन क्या करते हैं, A की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। ये इतना समझ में आया। लेकिन अब हमसे बोल रहा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब समझ जाना बेटा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब होता है आपका L। तो L कितना हो जाएगा 253, याद रखना। लास्ट टर्म क्या होता है आपका L, L क्या हो जाएगा 253। तो आपको बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म ऑफ 8। ठीक है, nth टर्म मतलब nवा पद निकालना है अपने को। तो अब ध्यान रखना है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये तब लगाना है जब आपसे लास्ट टर्म बोले, अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है, ये दूसरी मेथड है। अगर ये इजी लगे तो ये कर लीजिए, जो पहले बताइए वो कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 253 माइनस n आपको गिवन है 20वां पद माइनस 1 इंटू डी, कितना आपके पास इसमें आएगा आपका 5 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 करेंगे तो 19 इंटू 5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 से कितना 95 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 158। तो बेटा ये थी इसकी सेकंड मेथड। अगर ये इजी लगे तो आप ये कर लीजिए, अगर वो पहली वाली लगे तो पहली वाली कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है।